लकी जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलने को था, तभी उसने शंकर की आवाज सुनी। वो एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राधिका ही थी। राधिका को मैनेजर ने वहां से भगा दिया, लेकिन लकी उसका पीछा करते हुए रसोई तक पहुंच गया। इधर दो औरतें राधिका की हालत देखकर उसके बारे में ही बात किए जा रही थी। लकी ने उनके सामने जाकर जब अपनी पहचान बताई तो वो दोनों हक्की पक्की रह गई और राधिका से मिलवाने के लिए लकी को अपने साथ ले जाने लगी। राधिका घुटनों में अपना मुंह दिए सुबके जा रही थी। लकी उसकी ओर बढ़ता गया और जैसे ही लकी ने राधिका के बालों पर हाथ फेरा तो वो डरते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। राधिका को लग रहा था कि उसका मैनेजर यहाँ आकर उसे नौकरी से निकालने वाला था। वो बहुत डरी हुई थी और लकी की स्पर्श मात्र से ही वो उसके सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन जैसे ही राधिका ने देखा कि उसके सामने उसका मैनेजर नहीं बल्कि लकी बैठा था तो वो शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह को किसी ने अचानक बंद कर दिया। वो लकी की ओर देख ही जा रही थी और उसकी पलकें तक झपकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसने एक नजर लकी को देखने के बाद अपना सिर नीचे झुका लिया। राधिका, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैं लकी हूँ। लकी भी राधिका के सामने जमीन पर ही पालती मार कर बैठ गया और थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ बताओ ना, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे शिकायत है? मैं सच में इंसान नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। लकी ने कहा और राधिका के सामने बैठकर खुद को ही थप्पड़ मारने लगा। लकी को लग रहा था कि उसकी यही सजा थी। उसने राधिका को जितना परेशान किया था उसके बाद तो उसे खुद को ऐसे ही थप्पड़ लगाना चाहिए था। अरे लकी, बस करो यार, रुक जाओ। राधिका ने तुरंत लकी के हाथ को उसके गालों से अलग करते हुए कहा। लकी की शक्ल रोने जैसी हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। उसने बिना एक पल की देर किए तुरंत राधिका को गले लगा लिया और वो फिर से उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। इधर लकी को अपने सीने से लगा देख राधिका भी पिघल गई। उसका प्लान ये था कि वो सबकी नजरों से दूर होकर चुपचाप धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दे और फिर लकी के नाम से वो पैसा चुकाकर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन इन दिनों जब से वो लकी से दूर हो गई थी तब से उसे लकी की शक्ल और उसकी आवाज बहुत याद आ रही थी। उसके दिमाग से लकी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन दिनों जब दोनों एक दूसरे से अलग थे, ना तो लकी ने कुछ ठीक से खाया था और ना ही राधिका ने कुछ खाया था। जो हाल लकी का था वैसा ही हाल राधिका का भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो उसके लिए काम कर रही थी और लकी राधिका को ढूंढने के लिए इधर उधर भटके जा रहा था। चाहे राधिका की आंखें खुली हो या बंद, वो अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ लकी को देख पाती थी। चाहे वो काम कर रही हो या फिर खाली समय में टहल रही हो, उसे हर चेहरे में लकी का ही चेहरा नजर आता था। अब ऐसे में जब आज लकी खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे गले मिला तो राधिका को ऐसा लगा जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। राधिका ने भी लकी को अपनी बाहों में कस लिया। थोड़ी देर बाद जब दोनों के आंसू थोड़े से सूखने लगे तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और लकी ने राधिका की ओर देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी राधिका। लकी राधिका को सारी सच्चाई बता देना चाहता था। वो उसे बता देना चाहता था कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा था। राधिका के मन में उसके लिए जो भाव थे वो सच्चे थे और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। वो तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि उसे ये सब कहना पड़ा, वरना तो वो कभी राधिका से इस तरह बात नहीं करता। इससे पहले कि लकी उसे और समझाता या उसके सामने और कोई सफाई पेश करता, राधिका ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बस, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है लकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे सच कह रहे हो या फिर झूठ। मेरा सच तो यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लकी। मैं तब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जब तक तुम खुद थक कर मुझे खुद से अलग नहीं कर देते, राधिका ने कहा और लकी की डबडबाई सी आंखों में देखने लगी। जब इन दिनों राधिका के साथ में लकी नहीं था तो उसके ख्याल थे और वो उन ख्यालों से अलग नहीं हो सकती थी, तो फिर वो लकी से अलग होने की कैसे सोच सकती थी। आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुंची कि बिना लकी वो जिंदा नहीं रह सकती। जब भी वो उसके बारे में सोचती तो उसके लिए बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाया करती। लकी को उसकी ये बात अपने दिल के सबसे नाजुक कोने में जा लगी। चाहे वो उसे सच कह रहा था या झूठ, इस बात से राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुमने तो कह दिया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम हमेशा मुझसे प्यार करती रहोगी, लेकिन
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ राधिका। मैं सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचता रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। इसलिए जब तुम नहीं थी तो मैंने भी अपने लिए एक इंसान को ढूंढ लिया और अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। लकी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। राधिका को उसकी बात सुनकर झटका लग गया, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाती उसने लकी को धक्का देकर अलग किया और बोली, तो फिर तुम मेरे पास आई क्यों? उसी के साथ जाओ ना। लकी ने जैसे ही उसके मुंह से ये सुना वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने फिर से राधिका को गले से लगा लिया। देखो कि वो कौन है? लकी ने पूछा और राधिका को देखने लगा। राधिका ने उससे थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करते हुए उससे अपनी नजरों को दूर कर लिया। अरे यही तुम्हारे सामने है, एक बार देखो तो सही। लकी ने उसकी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा। जैसे ही राधिका ने लकी की आंखों में देखा उसने पाया कि वो लकी की आंखों में अपना चेहरा देख रही थी। ये देखते ही राधिका की आंखें शर्म के मारे फिर से नीचे झुक गई और उसने लकी के हाथ पर एक हल्की सी चपत लगा दी। फिर वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, देखो इन दिनों मैंने ना 800 रुपए कमाए हैं। जब तुम भी ग्रेजुएट हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर साथ में और पैसे कमाएंगे और फिर ना कमलनाथ सर के सारे पैसे लौटा देंगे, राधिका ने कहा। और फिर अपनी जेब से वो नोट निकाल कर लकी को दिखाने लगी। लकी ने जब उसकी उस मायूस सी मुस्कान की ओर देखा तो फिर उसका दिल टूट सा गया। वो देख पा रहा था कि राधिका कितनी भोली थी और वो उसके लिए किस हद तक जाने को तैयार थी। अरे तुम दोनों हम दोनों को रुला रुला कर ही दम लोगे क्या? उन दोनों महिलाओं ने लकी और राधिका को इस तरह से एक दूसरे की बाहों में देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी पीछे से शंकर के चिल्लाने की आवाज आई, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ कोई पंगा लिया ना तो मैं तेरे इस ढाबे को जला दूंगा, आग लगा दूंगा। शंकर बाहर गुर्राए जा रहा था। राधिका उसकी चीख सुनकर थोड़ा सा डर गई और उसने अपने घुटनों को और कसकर मोड़ लिया। राधिका तुम यही रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लकी ने कहा और राधिका के सिर में हाथ फेर कर वहां से निकल गया। उसे शंकर के ऊपर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आने की वजह साफ थी, राधिका के बारे में उसका बुरा भला कहना। इसलिए लकी भी अब ये देखना चाहता था कि आखिर वो कितना बड़ा गुंडा था। अरे शंकर भाई जाने दो ना, माफ कर दो उसे। अच्छा चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आज का आपका और आपके सारे लड़कों का खाना ना मेरी तरफ से फ्री। जो मंगवाना है मंगवाओ, जो खाना है खाओ, मैनेजर ने कहा। वो इन दिनों में जान गया था कि राधिका खुद भी कितनी मेहनती और ईमानदार लड़की थी और इसलिए वो उसे शंकर जैसे गुंडे से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि शंकर उस बच्ची को परेशान करे, लेकिन मैनेजर को कहाँ पता था कि इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। जैसे ही मैनेजर ने अपनी बात खत्म की, शंकर ने उसकी नाक के ऊपर ही एक जोरदार मुक्का जड़ दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। मैनेजर ने अपनी नाक पर हाथ रखा और नीचे बैठ गया। उसकी नाक से बहता हुआ खून उसकी उंगलियों में आ गया। तुझे क्या मेरी बात समझ नहीं आती? हिंदी नहीं समझता क्या तू? बे इंग्लिश में बोलूं? गर्ल नीड नाउ। शंकर ने गुस्से से उस मैनेजर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। फिर उसने उसकी जेब पकड़ी और थोड़ा सा नीचे बैठते हुए बोला, और किस भाषा में बोलूं बे? या समझ आ गया? बता, नहीं तो बहुत तरीके हैं मेरे पास, समझा ना? शंकर भाई वो मेरे होटल में काम करने वाली एक छोटी सी बच्ची है, मैनेजर ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलते हुए कहा। ठीक इसी वक्त, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शंकर ने उसकी छाती पर एक लात मार दी। मैनेजर धक्का खाकर नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी नाक में से और ज्यादा खून बहने लगा। शंकर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला था, उसने अपना पैर ऊपर उठाया और वो मैनेजर की छाती पर एक और लात मारने वाला था। अगर उसका जूता मैनेजर के मुंह पर लग जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शंकर को किसी का डर नहीं था। इससे पहले कि मैनेजर की छाती पर उसका जूता आकर गिरता, मैनेजर ने खुद ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मत मारो, मैं बुलाता हूँ मैं उसे। वो राधिका को बचाना चाहता था, लेकिन उसके चक्कर में शंकर की लात नहीं खा सकता था। हाँ अब आई ना बात समझ में, चल बुला, जल्दी बुला, जा निकल, शंकर ने उसके सामने हंसते हुए कहा और फिर अपनी कॉलर पीछे की ओर कर ली। जाओ अंदर से राधिका को बुला कर लाओ, उससे बोलो कि शंकर भाई के कपड़े साफ करे। मैनेजर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने एक वेटर को इशारे से बुलाते हुए कहा। जैसे ही वेटर राधिका को लाने के लिए रसोई की ओर बढ़ा, अचानक से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वेटर ने उस आदमी को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उस आदमी ने उसे पीछे से हटा दिया।
वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। ओह, तो ये वही नमूना है ना जो अभी अपने आप से बात कर रहा था बाहर? क्या बे, क्या चाहिए तुझे? शंकर ने उसे देखा और फिर जोर से हंसने लगा। उसके साथ में जो लड़के खाना खा रहे थे वो भी जोर जोर से हंस रहे थे। उन सब ने अभी थोड़ी देर पहले लकी के पागलपन को देखा था। देख बे पागल, हमारे बीच तो आमद तू पागल है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, समझा ना? चल निकल यहाँ से, निकल। गोली की रफ्तार से गलती मारे यहाँ से। शंकर ने पहले लकी से कहा और फिर उस वेटर की ओर देखने लगा। जब वेटर वहां से हिला नहीं तो शंकर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, इनविटेशन कार्ड लेकर जाएगा क्या? किसका इंतजार कर रहा है? जल्दी जाओ और उस लड़की को पकड़कर मेरे सामने लेकर आ, जा। वेटर ने फिर से जाने की कोशिश की लेकिन फिर से लकी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अबे शाने, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? चल इधर से हट और उसे जाने दे, रास्ता छोड़। शंकर ने लकी को फटकारते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसके माथे पर बल आ गए थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन लकी ने उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं किया बल्कि वो मुस्कुराता हुआ शंकर के पास जाने लगा। जाते जाते उसने बीच में ही वहां पानी की कांच वाली बोतल उठा ली। अरे ये पागल ठीक हो गया क्या? अभी एक सेकंड पहले तो भाई की आवाज सुनकर ये डर गया था और अभी बोतल लेकर भाई की तरफ बढ़े जा रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि साला कोई पागल वागल नहीं है, देखना कैसे जा रहा है। लग रहा है कि शंकर भाई का पूरा सर खोल देगा भाई, देखना अभी क्या पंगा करता है ये। पागल है क्या सोच रहा है? शंकर भाई के सामने टिक जाएगा? वो दो झापड़ में इसे नीचे गिरा देंगे। अपनी मौत के सामने जा रहा है पागल। इस वक्त लकी को भी उतना ही गुस्सा आ रहा था जितना उससे पहले आ रहा था। शंकर भाई को लग रहा था कि जैसे ही लकी उसके ऊपर बोतल से हमला करता वो उसका हाथ रोक लेता और उसे 2 थप्पड़ लगाकर सीधा करके अपनी गैंग में शामिल कर लेता। वैसे भी उसे ऐसे पागलों की काफी जरूरत थी। जब शंकर इस बारे में सोच ही रहा था तब तक लकी उसके काफी करीब आ चुका था और उसने पास की टेबल पर से उठाकर पानी का एक गिलास भर लिया। आ गई ना अकल ठिकाने पर। बोतल तो ऐसे उठा रहा था जैसे सिर ही खोल देगा। चल ला, पानी पिला, शंकर ने कहा और लकी के हाथ से पानी का गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया लकी ने उसके हाथ को गिलास को छूने भी नहीं दिया और सारा पानी उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। एक ही पल में शंकर भाई की आंख, कान और नाक में पानी ही पानी चला गया था। उसका गुस्से से तिलमिलाता हुआ चेहरा पानी की वजह से परेशान हो गया था। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होने वाला था? क्या लकी की ये हरकत उस पर भारी पड़ने वाली थी? क्या शंकर उसका भी वही हाल करता जो उसने मैनेजर का किया था, या फिर लकी इस खेल का पासा पलट देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? सब्सक्राइब करें।